राजीव गांधी ने अपनी जिंदगी का सबसे उटपटांग डिसीजन लिया। राजीव गांधी ने संसद में प्रस्ताव पेश करा दिया। राजीव गांधी ने संसद में प्रस्ताव पेश कर दिया और प्रस्ताव पेश किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, इस्लामिक कानून के अनुसार इद्दत मेहर का पैसा दे दिए, एलुमनी नहीं होगा। मतलब को चंद लोगों के लिए राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया संसद में। इतना भयानक विरोध हुआ, इतना भयानक विरोध हुआ कि भाई साहब वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में आपने सुप्रीम कोर्ट को भी नाश दिया। इतना भयानक विरोध हुआ कि राजीव गांधी के मंत्री थे आरिफ मोहम्मद खान। राजीव गांधी के मंत्री थे कांग्रेस पार्टी में आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी से कहा कि ये गलत कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो कुछ लोगों के दबाव में आके आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही हटा सकते हैं, आप इसमें चुप हो जाइए। समझ गया कि नहीं गया? तो इन्होंने माने नहीं और इन्होंने कहा, सोचा कि हमारे पास एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स आएगी। क्या कर दिया? पलट दिया। जब पलट दिया तो कांग्रेस पार्टी के थे आरिफ मोहम्मद खान, कांग्रेस पार्टी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मंत्री थे, त्यागपत्र दे दिया कि भाड़ में जाए ऐसा सरकार, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। आरिफ मोहम्मद खान फिर बीजेपी में आ गए। और अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? बताओ बाबू, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अरे बेवकूफ, वो वही हैं आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर बिहार। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है बिहार के। अब राजीव गांधी के से एक बड़ी संख्या में जो मुस्लिम थे उनको इन्हें लगा कि मतलब देश को ऐसे लगने लगा कि यार ये मुसलमानों की बात ही खाली सुनते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला। तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पे ना ताले बंद थे पहले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मामले में। तो इन्होंने कहा कि अब क्या किया जाएगा, थोड़ा उधर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इधर से ये सायरा बानो का केस उठा और उधर से तब भाई एक बहुसंख्यक वो कहेगा ना कि भाई आप बस एक छोटे से एलिमिनी के मामले पे, एक मेंटेनेंस के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकते हैं, संसद से प्रस्ताव पास करते हैं। तो एक बड़ी संख्या उठ के चली आई कि भाई बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का भी मामला सुलझाइए। अब यही राजीव गांधी फंस गए कि इधर तो आप मन बढ़ा दिए थे उन लोग का फैसला पलट के, तो इधर कह रहे हैं कि भाई इनका कहना था एक मुस्लिम समाज का कि नहीं आप यूसीसी मत लाइए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटिए। तो इधर हिंदू समाज का कहना था तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटिए। यहाँ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला, इस सब चक्कर में ऐसा पिसाए राजीव गांधी, ऐसा पिसाए जिसका कोई हद नहीं। तले श्रीलंका में जाके एलटीटी को खत्म करने के लिए उन्होंने भारतीय सेना भेज दिया और फिर जब तमिलनाडु में भाषण दे रहे थे तो वहां बम लगा के उड़ा दिया गया इनको। राजीव गांधी की जिंदगी तबाह हो गई राजीव गांधी की। भाई एज ए पर्सन इंसान ने, जो राजीव गांधी थे, दिल्ली का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं ना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, अगल बगल का दिल्ली एनसीआर, ये राजीव गांधी के समय ही मास्टर प्लान तैयार किया गया था। हाँ, उसी समय से अयोध्या मामला भी ना तूल पकड़ लिया बहुत तेजी से राजीव गांधी के समय से। आप लोग उस समय नहीं होंगे लोग। कितने लोग थे साहबानों के केस के टाइम पे? कोई नहीं था साहबानों के केस में। अब देखो राजीव गांधी फंसते गए, बहुत बुरी फंस गए बेचारे। राजीव गांधी पूरी तरह से फंस चुके थे। अब जैसे हिंदू समाज थी एक बड़ी संख्या, हिंदू समाज, एक थी मुस्लिम समाज, मुस्लिम ये अपना मामला उठा दिए थे। साहबानो इनका मामला था राम मंदिर, पीस गए थे। इधर था श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ था देखना ध्यान से, यहाँ तमिल लोग रहते हैं, तमिल बड़ी संख्या में श्रीलंका में भी है। तमिलनाडु में, ये तो तमिलनाडु, यहाँ पे भी श्रीलंका में भी है। इस जगह का नाम है जाफना। तो यहाँ पे भी तमिल बहुत बड़ी संख्या में है लोग। अब यहाँ पे ना ये तमिल लोग का तो ओरिजिन यहाँ से ही है, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन तमिलनाडु में प्रभाकरण थे और कई लोग मिलकर यहाँ पर एक अलग नेशन बनाने की होड़ लग गई जिसका नाम रखा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अब भैया अब श्रीलंका परेशान हो गया, ये भाई साहब हम इतनी चुकी है उतना में से लिट्टे काट लीजिएगा तो बचेगा कौन चीज। अगर लिट्टे काट लीजिएगा, लिट्टे LTTE काट लीजिएगा तो बचेगा क्या? तो LTTE क्या करेगा भाई? अब LTTE जो था इसके पास अपनी एयरफोर्स थी,
अपनी नेवी थी, अपनी आर्मी थी, तो एलटीटी। अब राजीव गांधी के समय प्रेशर आया, श्रीलंका ने कहा हमारी मदद कीजिए, राजीव गांधी ने क्या किया, यहां से सेना भेज दी और एलटीटी को उड़ा दिया। इंडियन आर्मी गई उड़ा दी एलटीटी को, एलटीटी को उड़ा दी। और श्रीलंका की आर्मी थी वो भी एलटीटी को उड़ा दी। एलटीटी खत्म हो गया, समझा गया, एलटीटी खत्म हो गया। लेकिन एलटीटी को मारने के कारण, इंटरनेशनल प्रेशर में मारने के कारण तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं आहत हो गई, तमिलनाडु की भावनाएं आहत हो गई। राजीव गांधी यहां एक भाषण दे रहे थे, एक महिला अपने शरीर में बम बांध के आई थी, उनके पास माला पहनाने गई, उड़ा दी, तबाह हो गए, ब्लास्ट हो गए, चिथड़ा चिथड़ा उड़ा था उनका, मतलब बॉडी नहीं मिला था, इसे मतलब डीएनए टेस्ट कराना पड़ गया था। हमको लगता है कि बेचारे राजीव गांधी को जीवन में कुछ सुखे नहीं मिला होगा, तबाह तबाह जिंदगी उस इंसान की। तो होता क्या है ना कि हम लोग, जो इंसान टॉप पे होता है उसी पे हम लोग उंगली उठाते, उस इंसान के सलाहकार जो थे लोग ना, सलाह देने वाले लोग, वो लोग बड़ा उटपटांग थे। भाई शाहबानो के केस को सुप्रीम कोर्ट से पलटने के लिए क्या जरूरत है। इसी बीच में राजीव गांधी पे एक तोप खरीद के लाए थे, तोप नाम था उसका, बोफोर्स तोप, बोफोर्स तोप, बोफोर्स तोप खरीद के लाए थे। अब राजीव गांधी के ऊपर ये आरोप लग गया कि बोफोर्स तोप में घोटाला हुआ है, ये तोप बढ़िया नहीं है, ये तोप बढ़िया नहीं है, ये घटिया तोप खरीद के लाया है, काहे के लिए, इसको कमीशन मिला है, घटिया तोप खरीद के लाया है क्योंकि इसको कमीशन मिला है। और राजीव गांधी का ना जीवन फंसते गया, करे भाई साहब हमरा तो छोड़, कभी शाहबानो केस में घसीट रहा है, कभी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में घसीट रहा है, लिट्टे वाले में घसीट रहा है, ये बोफोर्स तोप में घसीट दिया, बोफोर्स तोप के मामले में घसीट दिया। तब तक स्विस बैंक में एक अकाउंट का पता चल गया। स्विस बैंक में एक अकाउंट था जिसका नाम था लोटस। क्या नाम था? लोटस। स्विस बैंक में करोड़ों रुपया रखा हुआ था, उस बैंक का, उस अकाउंट का नाम था लोटस। स्विस बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाइएगा तो उसका कोड नेम मिलता है, कोड नेम होता है लोटस। तो वीपी सिंह उस समय ना, आप लोग पता नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को आप लोग नहीं जानते होंगे, प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, वीपी सिंह, आप लोग को समय, आप लोग को नहीं आइडिया होगा, आप लोग छोटे होंगे उस समय। वीपी सिंह को जान, आप लोग नहीं आइडिया होगा आप लोग को वीपी सिंह को। तो उन्होंने ना, विपक्ष में थे वीपी सिंह, विपक्ष में थे वीपी सिंह। उन्होंने कहा कि लोटस का मतलब होता है कमल, लोटस का मतलब होता है कमल, और राजीव का भी मतलब होता है कमल। लोटस का मतलब होता है कमल और राजीव का भी मतलब होता है कमल। इसका मतलब बोफोर्स तोप का घोटाला जो था वो राजीव गांधी का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब राजीव गांधी को इतना पीछे पड़ा, सब इतना पीछे पड़ गया राजीव गांधी में। अब फाइनली राजीव गांधी की हत्या हो गई। फाइनली राजीव गांधी क्या हो गई? हत्या हो गई।